हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं अनीता। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे सौदा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कहानी राही, जो हमें नेट जीआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो देखते हैं पहले कहानी के बारे में मोटे मोटे तौर पर, फिर हम आगे विस्तार से पढ़ते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कहानी राही उनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र में संकलित है। किसने? सीधे साधे चित्र, जो 1947 में प्रकाशित हुआ था, 1947 को। ये कहानी गरीबों की पीड़ा और देशभक्ति पर आधारित है। किस पर? गरीबों की पीड़ा और देशभक्ति पर। उनके कहानी संग्रह सीधे साधे चित्र, जो 1947 का एक हिस्सा है, उसमें संकलित है ये कहानी। आगे मुख्य विवरण है, जिसमें कहानी का नाम है राही, प्रकाशन वर्ष 1947, संग्रह सीधे साधे चित्र, जो कि एक हिंदी कहानी संग्रह है। मुख्य पात्र इसमें राही और अनीता हैं। इसमें विशेषता क्या है? राही, इसमें जो कहानी में मांगरोली जाति की जो है वो राही की व्यवस्था, गरीबी और पुलिस दमन के माध्यम से देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है। किसके माध्यम से? राही के माध्यम से। राही की व्यथा, गरीबी और पुलिस दमन के माध्यम से देश की वास्तविक स्थिति को दर्शाया गया है। ये कहानी पात्र अनीता के माध्यम से देशभक्ति और सत्ता भक्ति के बीच के अंतर को भी रेखांकित करती है। आगे देखते। अब ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया विस्तार से कि कहानी जो है वो राही है, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रकाशन संबंधी जानकारी जो है वो ये है, विधा कहानी, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान। ये बार बार इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि बिल्कुल हमारे दिल दिमाग में बैठ जाए। आगे देखते हैं। इसमें प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? राही है, जो एक गरीब स्त्री है। कौन है वो? एक गरीब स्त्री है जो जातिगत शोषण की शिकार हुई है। किसकी? जातिगत शोषण की शिकार हुई है। बच्चों की भूख से विवश है, इसलिए वो चोरी करती है। आगे पढ़ेंगे हम। और आगे क्या है? अनीता। अनीता कौन है? शिक्षित, संवेदनशील महिला है, और ये क्या है? चिंतनशील है। अंत में आत्मबोध प्राप्त करती है। और इसमें एक राही का पति भी है, जो निर्दोष पुलिस अत्याचार का जो शिकार हो जाता है। कौन? राही का इसका जो पति है, इसका राही का, ये वो कौन था? निर्दोष था, और उसको जेल हो जाती है। फिर वो पुलिस का जो था अत्याचार का शिकार बनता है, और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये हमने किसके बारे में पढ़ लिया? प्रमुख पात्रों के बारे में। तो हमारे कहानी का विषय क्या रहता है? गरीबी और भूख, जातिगत भेदभाव, जो मैंने आपको बताया, सामाजिक अन्याय, सत्ता का दुरुपयोग, सच्ची देशभक्ति और मानवतावाद। आगे हम देखते हैं। कहानी का केंद्र भाव क्या है? सच्ची देशभक्ति झंडा उठाने में नहीं, बल्कि गरीबों के कष्ट दूर करने में, तो ध्यान में रखने। अपराध के पीछे सामाजिक व्यवस्था की विफलता है, जे थे इसके भाव। आगे देखते हैं। इसमें जो ये कथन है, ये देखते हैं किसके द्वारा कहा गया है, महत्वपूर्ण है। वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। ये किसने कहा है? अनीता का जो आंतरिक चिंतन है, वो अंदर अंदर से जो सोच रही है, वो अपने मन में सोच रही है कि वास्तव में जो सच्ची देशभक्ति जो है वो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। अनीता। आगे, हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है। ये भी किसने कहा है? ये भी अनीता ने। कथनकर्ता कौन है इसके? हमारा वास्तविक देश तो देहातों में है, ये भी अनीता है। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? ये भी किसने कहा है? अनीता ने कहा है। आगे, यहाँ सत्ता, कांग्रेस, जेल यात्रा और देशभक्ति की चर्चा है। ये पूरा चिंतन किसका है? अनीता का है। लेकिन अनीता के माध्यम से राजनीतिक विडंबना दिखाई, ये भी मैंने लिख रखा है, आपको क्लियर हो जाए। अनीता के माध्यम से उन्होंने ये सब कुछ कहलाया है। आगे, ये कहानी किस साहित्यिक प्रवृत्ति से संबंधित है? तो ये है सामाजिक यथार्थवाद से। देखो, इस बार मैंने क्या किया कि पूरी कहानी नहीं मैंने रखी, यहाँ पर मैंने महत्वपूर्ण सब कुछ रख दिया है। आपके सामने पूरी कहानी ही रख दी है, मतलब जिससे आपको याद हो जाए। इतनी कहानी पढ़ के टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं। तो मैंने महत्वपूर्ण सारे बिंदु रख दिए हैं, और इसके साथ ही आगे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आ जाएंगे।
सॉरी वस्तुनिष्ठ नहीं, विकल्प वस्तुनिष्ठ दोनों तरह के प्रश्न हैं जो वो आगे मैंने रख दिए हैं, वो भी आप देख लेना इसमें। तो इससे हमारे क्या होगा, पूरी कहानी जो है हमारे दिल और दिमाग में बैठ जाएगी। कहानी में स्त्री चेतना कैसे प्रकट होती है, तो वो होती है राही की पीड़ा और नीता के आत्मबोध से। कहानी का संदेश क्या है, मानवता ही सच्ची देशभक्ति है, ये हमने पहले ही पढ़ा। आगे राहनी, अब आगे हमारे यहाँ पर मल्टीपल चॉइस जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो आगे उनको हम देखते हैं। अब राही किसकी कहानी है, ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। राही ने चोरी क्यों की थी, बच्चों की भूख से विवश होकर। राही की सामाजिक समस्या का प्रतीक है, ये थी जातिगत भेदभाव का। आगे देखते हैं, राही का पति किस कारण जेल गया, ये मैंने आपको बताया, बिना कसूर पुलिस के प्रतिशोध में। आगे कहानी का मुख्य संदेश क्या है, वो है सच्ची देशभक्ति सेवा में है, अनीता के माध्यम से कहलाया है उन्होंने। आगे है कहानी का मुख्य संदेश क्या है, सच, ये हो गया पांचवा। छठा देखते हैं, कहानी की साहित्य प्रवृत्ति से संबंधित है, वो है सामाजिक यथार्थवाद से। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 7, अनीता का आत्मबोध कब होता है, जब वो राही की पीड़ा सुनती है। तो विकल्प भी यहाँ पर सही हो जाएगा। कहानी का अंत किससे होता है, वो होता है एक सोपन दृश्य से। किससे होता है, सोपन दृश्य से। आगे प्रश्न संख्या 9 क्या है, कहानी में जाति का प्रश्न किसके माध्यम से उठाया गया है, तो वो राही। देखो मैंने अलग अलग तरह के प्रश्न रखे हैं, वन लाइनर भी है और बहुविकल्पी भी। अनीता का चरित्र क्या दर्शाता है, संवेदनशील बुद्धिजीवी वर्ग। आगे राही की भाषा कैसी है, सरल लोक भाषा। कहानी का वातावरण कैसा है, यथार्थवादी। राही का अपराध वास्तव में क्या है, व्यवस्था की विफलता का परिणाम। कहानी का कालखंड किससे जुड़ा है, स्वाधीनता आंदोलन से। लेखिका का उद्देश्य क्या है, सामाजिक सुधार। लेखिका का उद्देश्य क्या था इस कहानी में, सामाजिक सुधार। कहानी में राजनीतिक व्यंग किसके माध्यम से है, अनीता के चिंतन से। कहानी में प्रमुख रस कौन सा है, करुण रस। राही किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, शोषित वर्ग। शोषित वर्ग। ये थे हमारे 20। यहाँ पर मैंने प्रश्नों के माध्यम से भी आपको कहानी को पूरा दोहरा दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर इस कहानी में कुछ था, जो भी था ना महत्वपूर्ण, जो भी बिंदु थे वो मैंने सारे यहाँ पर रख दिए थे, और कथन भी बता दिया आपको, और कहानी के पात्र भी बता दिए, प्रकाशन वर्ष जो भी था, प्रकाशन काल, सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट हो गया। थोड़े से समय में, इतने से समय 5-10 मिनट में पूरी कहानी जो है वो कंप्लीट होगी। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हाँ, मुझे कमेंट में बता देना कैसे लगा आपको ये वाला तरीका पढ़ने का। तो शॉर्टकट भी है और अच्छे से हमारे दिल दिमाग में भी बैठ जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। आप प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर भी करें और क्लास को लाइक भी करें। धन्यवाद।